आज दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस पर देश भर की निगाहें हैं। दो टावर, एक 32 मंजिला, एक 30 मंजिला, दोनों को ध्वस्त किया जाएगा 2:15 बजे। और आज तक ने महा कवरेज की है। हमारे बहुत सारे संवाददाता पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से मौका ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारी संवाददाता अर्पिता आर्या। ओवर टू यू अर्पिता, बताइए क्या चल रहा है अभी। बिल्कुल सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ट्विन टावर, केवल एक धमाका, 9 सेकंड का वक्त, और पीछे अगर आप देख रहे हो मेरे, तो ये ट्विन टावर, ये दो इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। भ्रष्टाचार की नींव है, इसलिए कोर्ट में ये पूरा मामला गया था। कोर्ट में 7 साल सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चली और उसके बाद फैसला लिया गया कि इस इमारत को गिराया जाना है। वक्त तय हो चुका था, तारीख तय हो चुकी थी, यानी 28 तारीख, आज के दिन 2:30 बजे का वक्त है जब इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। लेकिन इस इमारत को जितना आसान लग रहा है कि केवल गिराना है, उतना आसान ये प्रोसेस था नहीं। 181 दिन का वक्त सिर्फ इसके इंतजाम में लगे कि इस इमारत को गिराना कैसे है। दो कंपनियां, दो मुंबई की और एक दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों को जिम्मा दिया गया इन टावर को गिराने के लिए। उन्होंने इसमें बकायदा 9000 से ज्यादा छेद किए हैं हर पिलर में, वहां बारूद भरे गए हैं और वाटरफॉल टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। यानी ये पूरी इमारत इधर उधर गिरेगी नहीं, जैसे पानी का झरना बहता है वैसे ही इमारत जमीन दोष हो जाएगी। नीचे क्योंकि ब्लास्ट जब होगा तो मलबा फैलेगा, उसको बचाने के लिए कंटेनर लगाए गए हैं, वो इंतजाम पहले हुए हैं। अगर आप इमारत मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो अगल बगल चुनौती यहाँ क्या है, रिहायशी इलाका होने की वजह से चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि ये जरूर चेता दिया गया है कि जब विस्फोट होगा तो हवा का दबाव इतना ज्यादा होगा कि जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनमें जो कांच लगे हुए हैं वो टूट सकते हैं। उसके लिए इंश्योरेंस की बात भी कर दी गई है, वो जिम्मेदारी भी इनकी होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, लोग जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। नो फ्लाई जोन यहां पर कर दिया गया है। अभी मैं यहां पर कुछ फ्लाइट उड़ती हुई जरूर देख रही हूं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब ये विस्फोट होना है, यानी अब से 4.5 घंटे के तकरीबन बाद, तब ये पूरी तरीके से नो जोन फ्लाई हो जाएगा, नो जोन एरिया हो जाएगा। कोई भी फ्लाई नहीं कर पाएंगी फ्लाइट यहां पर। इसके अलावा आपको बता दें, सड़कों पर आवाजाही जो है उसको भी बंद किया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लोगों को रोक दिया गया है। हम आपको टॉप एंगल से, आज तक आपको टॉप एंगल से दिखा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे ये दो इमारत आप देख रहे हैं। 4.5 घंटे का इंतजार और करिए, बैठी मैं यही रहूंगी, लेकिन आपको पीछे ये इमारत दिखनी बंद हो जाएंगी क्योंकि इस इमारत को ढा दिया जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी इमारत अगर गिरेगी, ढाई जाएगी, तो इसका मलबा कितना निकलेगा और उस मलबे का क्या होगा। इस मलबे के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, ट्रक अरेंज किए गए हैं। 3 महीने का प्रोसेस आप समझिए लग सकता है इनको हटाने में, इस मलबे को हटाने में। दूसरी बड़ी चुनौती पर्यावरण से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण की दिक्कतें, क्योंकि धूल का गुब्बार उठेगा। इस वक्त जो मौसम है, उम्मीद यही है कि अगर बारिश हो जाती है तो जल्द ही पोल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। आपको टॉप एंगल से अभी मैं बता रही हूँ, मेरे पीछे आप दो इमारत देख रहे हैं, लेकिन कार पर सवार होकर भी मैंने वहां का जायजा लिया कि किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और इमारत को लेकर, उस इमारत से जुड़ी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। एक धमाका, 9 सेकंड, और मेरे पीछे खड़ी ये गगनचुंबी इमारत ध्वस्त हो जाएगी, जमीन दोष हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ इस इमारत को गिराने के लिए 181 दिन की मेहनत की गई है। और अब 9000 छेद के साथ, विस्फोटक भरने के साथ, आप समझिए इस पूरी इमारत में विस्फोटक लगा दिया गया है और एक बटन दबाने के साथ एक धमाका होगा और पूरी इमारत जमीन दोष हो जाएगी। हालांकि इसे वाटरफॉल टेक्निक के साथ बनाया गया है और कोशिश यही है कि इमारत जो है वो पूरी एक तरीके से जमीन पे आ जाए। कंटेनर नीचे बनाए गए हैं ताकि जो मलबा है वो वहीं पर आकर जमा हो जाए। सोसाइटी के लोगों को कहा गया है आसपास के कि वो इस जगह को खाली छोड़ दें। 7 बजे का वक्त है जब उन्हें खाली कर देना था। लोग यहां से चले भी गए हैं, लेकिन ये जो आप तस्वीर मेरे साथ ही साथ देख रहे हैं, पूरी रोड में किस तरीके का इंतजाम हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इससे जो मलबा गिरेगा, क्योंकि इतनी इमारत बड़ी जो है वो भारत में शायद पहली बार है जब इतनी मंजिला इमारत जमीन दोष होने वाली है, और इसका मलबा हटाने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। कोच्चि से इसकी तुलना की जा रही है। कोच्चि में भी कुछ ऐसी ही इमारत गिराई गई थी, लेकिन वो थोड़ी छोटी और उसके चारों तरफ पानी था, जिससे बहुत नुकसान की संभावना नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिहायशी इलाका, अगल बगल हैं लोगों के घर,
घरों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए यहाँ कोशिशें और पुख्ता की गई हैं, तैयारियां और पुख्ता की गई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगर हम साइड में ये आपको दिखाएं, ये ही ट्विन टावर, आप देखिए अगल बगल की जो इमारतें हैं उनको ढक भी दिया गया है कपड़ों से, ताकि जो पानी, जो धुएं का गुब्बार होगा उससे रोका जा सके। साथ ही साथ हवा का जो दबाव बनेगा उससे कांच जो लगे हुए हैं दरवाजे में, खिड़की में, वो टूट सकते हैं। इंश्योरेंस भी करवा दिया गया है और इसी के साथ साथ तैयारी ये है कि ये धमाका हो। हालांकि आपको बता दें, भ्रष्टाचार की नींव थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 7 साल की लड़ाई के बाद ये आदेश दिया गया कि इस इमारत को गिरा दिया जाए। आपको दिखाएं, यहाँ देखिए आप, ये ग्रीन बेल्ट, जैसे आप यहाँ पर ये पेड़ पौधे या ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, वैसे ही बिल्डर ने दावा तो ये किया था कि ये ट्विन टावर जो अब यहाँ पर इतना बहुमंजिला खड़ा है, यहाँ पर पेड़ पौधे बनेंगे, लेकिन वो पेड़ पौधे लगेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ इमारत 14 मंजिल हुई, उसके बाद 30 और 35, उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में गया हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से और कोर्ट का ये आदेश आया है। तो तैयारियां पूरी हैं, बस एक धमाका और पूरी बिल्डिंग धड़ाम। कैमरामैन अजय के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एक धमाका होगा, 9 सेकंड के अंदर ये जो इमारत है वो ढह जाएगी। काउंटडाउन इसका शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप ट्विन टावर देख रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और रोड को बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेसवे, उसको भी रोक दिया गया है। गिरने में देखिए सिर्फ 9 सेकंड का जो है वक्त लगेगा एक इमारत को गिरने में, और 2 इमारत है तो तकरीबन 14 सेकंड में ये दोनों इमारत जो है वो ढह जाने वाली है। ये मेरे पीछे आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंतजाम ये भी है कि इसके मलबे को भी जल्द से जल्द हटाया जा सके। वहीं आपको जल्दी से दिखाएं, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ट्विन टावर, यहाँ अगल बगल रिहायशी इलाके होने की वजह से चुनौती जो है वो बढ़ी हुई है। जो कंपनी जो लगी हुई है, जिसने ये पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे ये इमारत गिरेगी, एक मुंबई की कंपनी, एक साउथ अफ्रीका की कंपनी, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़ा डर उनके मन में भी है। हालांकि उससे पहले पूरे आश्वस्त थे, लेकिन क्योंकि खतरा यहाँ पर ज्यादा है। कोच्चि में भी हमने ऐसी ही इमारत गिरती हुई देखी, लेकिन वहां पर परिस्थितियां कुछ अलग थी। वहां पर पानी अगल बगल होने की वजह से अगर मलबा इधर उधर भी हो जाता या कोई कॉन्क्रीट का हिस्सा किधर भी गिरता तो खतरा उतना नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ स्थितियां कुछ अलग हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सवाल भी कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत गिर क्यों रही है। इससे पहले आपको जरा बताएं, 3700 किलो बारूद का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 9000 तकरीबन छेद हैं और उन छेदों में बारूद जो है वो भरा गया है। 3700 किलो बारूद का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ आपको बताएं, हर पिलर पर ये छेद करके बारूद भरे गए हैं। 9000, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, सुराख किए गए हैं, इसमें बारूद भरा गया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये तैयारियां 181 दिन, कम समय नहीं होता है। कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद 181 दिन का वक्त सिर्फ इन तैयारियों को अंजाम देने में लग गया। यहाँ पर पहले समझा गया, पूरा एनालाइज किया गया, क्योंकि वाइब्रेशन का खतरा भी मंडराता नजर आ रहा था कि इतना बड़ा अगर धमाका होगा तो अगल बगल रिहायशी इलाके, वाइब्रेशन होगा तो असर इमारतों में भी पड़ सकता है। उसके लिए भी यहाँ पर देखा गया कि क्या अगल बगल की इमारतें इतनी मजबूत हैं जो इस वाइब्रेशन को झेल लेंगी। कहना यह है कि रिएक्टर स्केल में 9 तक में आप वाइब्रेशन ये बिल्डिंग झेल सकती है, उतना वाइब्रेशन यहाँ नहीं होगा। तो उस चीज को लेकर भी जो बना ये पूरा काम जिनको सौंपा गया है डिमोलिशन का, वो आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा खराब होना नहीं है। तो 9000 सुराख से में बारूद यहाँ पर भर दिए गए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो गगनचुंबी इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो अब से थोड़ी देर बाद, यानी कुछ घंटों का इंतजार है और ये जमीन दोज हो जाने वाली है। हालांकि और 5 एक स्टेप तैयार किए गए थे जिसके हिसाब से इसे ढाया जा रहा है। अब एक सवाल जो मैं आपसे पहले कर रही थी कि आपके मन में भी उठ रहा होगा सवाल कि इतनी बड़ी इमारत गिराई क्यों जा रही है। आप अगर इसकी इमारत की ऊंचाई भी देखते हैं अगर, तो बाकी इमारत से ये आपको बहुत ऊंची दिखेगी, जबकि ये बिल्डर के प्लान में नहीं था। बिल्डर से जब आप फ्लैट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं तो एक प्लान आपको दिया जाता है, जिसमें वो प्लान बताता है कि हम किस तरीके से अपना ये सोसाइटी बनाने वाले हैं, कितने पार्क होंगे, क्या क्या चीजें आपको हम देने वाले हैं। लेकिन उसमें इस जगह पर पार्क का प्लान था पहले, उसके बाद बिल्डर ने यहाँ पर स्वीकृति ली 14 फ्लैट बनाने के लिए, 14 फ्लोर बनाने के लिए, माफ कीजिए। और इसके लिए नोएडा अथॉरिटी के साथ मिली भगत रही। कोर्ट की तरफ से भी बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी को इसके लिए फटकार भी लगी और उसके बाद ये
14 फ्लोर से बढ़ते बढ़ते 20, फिर 30, फिर 32 तक ये फ्लोर पहुंचते नजर आ गए। और इसका प्लान तो 40 तक का था। वो तो अगल बगल जो आप इमारत देख रहे हैं, उन्हीं हाउसिंग सोसाइटी के लोग कोर्ट में पहुंचते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने वहां पर ये लड़ाई लड़ी, फिर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से भी बिल्डर को राहत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि भ्रष्टाचार है इस बिल्डिंग की नींव, इसलिए ये टिकेगी नहीं, इसे ढाना होगा, इसको धराशाही करना होगा। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे सहयोगी, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। The building. There are 2,000 residents who stay in this building and they are worried, they are scared for the building. The work which is going on, the pillars that you see, there are many pillars which are now being used for this building, which is why the repair and the maintenance and also the adding of additional pillars is being done in the basement of the entire building. All the residents are now waiting for the 28th of August, but they are also keeping their fingers crossed. They are hoping that their building तो कुल मिलाकर ये ट्विन टावर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कुछ ही घंटों बाद, सेकंड्स में ये इमारत जो है वो ढह जाएगी। 300 से 400 करोड़ रुपए की लागत में ये इमारत बनकर तैयार हुई थी। आज इसकी कीमत 800 करोड़ की है और इसको ढाने में 20 करोड़ का खर्च आ रहा है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सारे इंतजाम हो रहे हैं, नो फ्लाई जोन इसको बनाया गया है, कब से जो अलग अलग जगह है सड़क को लेकर, खासतौर पर जो लोग अभी देख रहे होंगे वो परेशान होंगे कि कौन कौन सी रूट जो है वो डाइवर्ट होगी, किन किन रोड को बंद किया जाएगा और एक्सप्रेस वे कितनी देर के लिए बंद रहेगा। सबसे पहले तो नोएडा के तमाम सारे लोग जो निकलेंगे घरों से इसको देखने के लिए, उनसे हम अपील करते हैं, घर पे रहिए, आज तक लगाइए, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, हर कोने से आपको बेहतर तस्वीर मिलेगी। साथ ही एमरल्ड कोर्ट और एटीएस के आसपास की जो सराउंडिंग्स है उससे 100 से 200 मीटर की दूरी की जितनी सड़कें हैं वो सारी बंद रहेंगी। जहां तक ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात है, देखिए ब्लास्ट होना है लगभग 2:30 बजे, तो वो 2:15 बजे से लेकर के और धमाके के बाद भी 20 मिनट तक, यानी पूरा हाईवे आधे घंटे से ज्यादा के लिए बंद नहीं होगा। और वो इसीलिए बंद कर रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। भाई इतनी बड़ी इमारत गिर रही है, उसमें ब्लास्ट होंगे, कहीं पार्टिकल्स उड़ के तो नहीं जा रहे, उसकी रेडियस कितनी हो सकती है। हालांकि जो पीपीवी है, ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट की गई है 30 के लगभग, और भारत में अगर कहीं धमाके होते हैं तो पार्टिकल वेलोसिटी की अनुमति 35 है। पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? धमाके से कोई टुकड़ा उड़कर जिस रफ्तार से जाएगा वो है, उसकी स्पीड कैलकुलेट जो की गई है यहाँ गणित और फिजिक्स से, वो 30 की रफ्तार बताई, यानी ज्यादा दूर वो जा भी नहीं सकते, लेकिन एहतियात के तौर पर ये कदम लिए गए हैं। तो जब धमाका होगा ज्यादा दूर तक टुकड़े उसके बड़े जाएंगे नहीं। एशेस जो है, जो डस्ट निकलेगी, उसके बारे में आपको बता दें, इस समय जो हवा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी जहां पर आप खड़ी हैं, ये इसका जो डस्ट पार्टिकल है अर्पिता, ये उस तरफ नहीं जाएगा। ये एमरल्ड कोर्ट के पीछे का जो हिस्सा है, इसकी सारी धूल उड़कर लगभग उस तरफ जाएगी। हालांकि इस समय जो हवा की रफ्तार है वो सामान्य से थोड़ी ज्यादा है, लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ी सी ज्यादा है, और ऊपर से हवा की डायरेक्शन फिलहाल अभी यही दिखाई पड़ रही है। तो अगर ये ऐसे ही चलती रही तो डस्ट के ज्यादातर हिस्से, जो बहुत ऊंचा गुबार हवा में नहीं उठेगा। नो फ्लाइंग जोन इसीलिए बनाया गया है कि धमाके से कुछ देर पहले इसको नो फ्लाइंग जोन कर देंगे, ताकि इसके ऊपर से एहतियात के तौर पर कोई जहाज ना गुजरे। लेकिन जैसे ही खत्म हो जाएगा उसको फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो इसका गुबार जो है हवा में बहुत ऊंचा जाएगा नहीं। मलबा जब नीचे आएगा वो 10 से 12 मीटर का होगा, और उसकी हवा जो है वो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो ये उस रफ्तार से, चूंकि विंड स्पीड अभी ज्यादा है, इसलिए ये पश्चिम के इलाकों, दक्षिण पूर्व की ओर ये सारा निकल जाएगा। अब उसी के तौर पर हमने भी देखा चारों तरफ की, चारों स्प्रिंकलिंग मशीनें लगा रखी हैं जो पानी का छिड़काव करेंगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी एहतियात के तौर पर गई है, अथॉरिटी की जो गाड़ियां वो लेके गई हैं, और बता भी रहे हैं अधिकारी कि जहां जहां मलबा गिर होगा या धूल के कण ज्यादा जमेंगे वहां हम इसको साफ कर देंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर यह भी अपील की गई लोगों से कि जो भी आसपास हैं वो मास्क पहन ले। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं रूफ टॉप पर खड़ा हूं तो मुझे जो दिखाई पड़ता है, जितनी घर हैं, जितने छत हैं, उन सब पर लोग खड़े हो गए कि देखिए आप सड़क पर तो जा नहीं सकते, तो छतों पर
या तो हमें कैमरे दिखाई पड़ते हैं या लोग दिखाई पड़ते हैं। हर किसी के अंदर ये उत्साह की जैसी है कि ये घर का विध्वंसक ना हो गया। आप समझिए कि पता नहीं कैसी घटना है। और जाहिर है दिल्ली एनसीआर के लोगों के तो अपने आप में ये पहली बार है। हिंदुस्तान भी देखेगा कि इस ऊंचाई तक कैसे भ्रष्टाचार से बनी एक इमारत जमींदोज होगी। तो इन सब के लिए जो तैयारियां हैं लोगों की वो पूरी हैं। आज तक ने अपनी तैयारियां की हैं। हम भी आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में भी उत्सुकता है ये देखने की, इसीलिए वो तमाम सारी जगहों पर खड़े हैं। फिलहाल जैसे जैसे पल बीत रहा है नजर इस पर रहेगी कि हवा की रफ्तार बढ़ती है। हालांकि मौसम को देख करके कहीं से ऐसे मिजाज नहीं है कि बादल आएंगे या बारिश हो सकती है। एक मुश्किल यही जरूर होगी 1 से 2 घंटे तक जब वो एशेस हवा में फ्लाई करेंगे। उसके बाद ये मान के इतना ही नहीं, जो भारी मात्रा में मलबा गिरेगा उसके साथ जो बड़े पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं उनको 10 मिनट में ही सेटल हो जाना है। ये भी अनुमान जो है वो कैलकुलेशन कर ली गई है। विशेषज्ञों ने मुझे बताया था कि वो 10 मिनट में सेटल हो जाएगा, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। लेकिन जो पतले बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वो कुछ देर तक रह सकते हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्विन टावर इस वक्त नजर आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वो सारी तैयारियां, वो सारे इंतजाम हो चुके हैं, जिसके बाद इसको अब बस गिराना है। इंतजार 4 घंटे का और एक बटन और एक बड़ा धमाका होगा। वो तस्वीरें सिर्फ आज तक पर आप देखेंगे, लेकिन किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, आला अधिकारी पुलिस के क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कितने पुलिस कर्मी तैनात? देखिए, अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात किया जाए तो ट्विन टावर के आसपास के एरिया जो डाइवर्जन स्कीम है उसके लिए 200 ट्रैफिक कर्मियों की नियुक्ति की गई है। लेकिन हम लोग ने शहर के अलग अलग जगह पे भी ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई है कि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं तो बाहर कहीं पर। तो लगभग कितने लोग होंगे? देखिए, हमारे जितने पर्सनल लगे हैं करीब 500 पुलिस पर्सनल हैं हमारे, तो किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 200 जो ट्रैफिक कर्मी है वो पूरी तरह ट्विन टावर के आसपास के एरिया में लगे हुए हैं, चाहे वो डाइवर्जन के लिए हो, पार्किंग के लिए हो जाए, इमरजेंसी रूट के लिए हो जाए या अनकंटीजेंसी के लिए हो जाए। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि कॉन्टिंजेंसी प्लान में ग्रीन कॉरिडोर का भी सिस्टम होता है, अगर कुछ अनटूवर्ड हो तो वो सिस्टम का भी सब इन प्लेस है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एसीपी ट्रैफिक है वो नोडल है ग्रीन कॉरिडोर के, और सुबह आपने देखा होगा कि मॉक ड्रिल भी हुआ था। तो ये तय करना था आज सेम डे इसलिए रखा गया था मॉक ड्रिल, ताकि आज जो स्थिति है उसमें हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं या और भी अन्य लोग हैं, चाहे एम्बुलेंस वाले हैं, वो फैमिलियर हो जाए। और सुबह एक आध दिक्कत आई थी, जिसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अगर इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारी जो व्यवस्था है पूरी तरह सक्षम है, तो समय रहते हुए इसका निदान करें। महाविस्फोट पर महा कवरेज आप देख रहे हैं, और इस वक्त मेरे पीछे आप ट्विन टावर देख रहे हैं। बस 4 घंटे ये टावर और नजर आएंगे, उसके बाद एक बटन दबाते ही एक बड़ा धमाका होगा, और उसके बाद ये पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी। हर एंगल से आज तक आप तक ये पूरी जानकारी, इस कवरेज को आप तक पहुंचा रहा है। पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। हालांकि 181 दिन का वक्त तो सिर्फ इस विस्फोट को कैसे किया जाए इस पर लगा। आपको बता दें यहाँ 9000 करीब छेद हुए हैं, विस्फोटक भरे गए हैं। एक बटन दबाया जाएगा और उसके बाद जो है विस्फोट होगा और ये इमारत धराशाही हो जाएगी। जो पीछे आप 2 देख रहे हैं टावर, एक आपको टावर छोटी नजर आ रही होगी, एक थोड़ी बड़ी। सबसे पहले बताया जा रहा है जो छोटी इमारत है उसमें धमाका होगा, और एक धमाका होने के बाद बड़ी इमारत में भी धमाका होना शुरू होगा। 9 सेकंड का वक्त लगेगा एक इमारत को जमींदोज होने में, और टोटल अगर आप लगा लीजिए तो 14 सेकंड का वक्त। और ये दोनों इमारत जो इस वक्त बड़े सीना तान कर खड़ी पीछे नजर आ रही हैं, ये दिखा रही हैं कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो वहां पर ऐसे ही कोर्ट का हथौड़ा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था। 7 साल की लड़ाई हाउसिंग सोसाइटी ने वहां पर लड़ी थी, याचिका हाई कोर्ट में भी थी। 2014 में वहां पर फैसला आया था। ये भी फैसला, क्योंकि आपको बता दें ये बिल्डिंग बननी जब शुरू हुई थी उससे पहले ही बहुत सारे फ्लैट जो थे इसके वो बुक हो गए थे। कोर्ट का आदेश ये आया था कि 14% ब्याज के बाद जितने फ्लैट बुक हुए उनको पैसा रिटर्न कर दिया जाए, यानी जिनकी जमा पूंजी इसमें लगी है वो सब वापस कर दिए गए हैं। आज वो वक्त आ चुका है, वो डेट आ चुकी है 28 तारीख, जैसा कि पहले से निर्धारित था 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे, यानी अब से थोड़ी देर बाद ये जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं वो जमींदोज हो जाएगी। हालांकि अब
चुनौती यहाँ पर क्या है? चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो मेरे पीछे आप ये टावर देख रहे हैं उसके अगल बगल, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ पर ऐसे ही बिल्डिंग्स बने हुए हैं, अगल बगल 9 मीटर की गैप है। आप जिस इमारत को आप ट्विन टावर के तौर पर देख रहे हैं उसके बगल में 9 मीटर में दूसरी हाउसिंग सोसाइटी है। हालांकि लोगों को पहले ही बोल दिया गया कि वो जगह खाली कर दें, सुबह 7 बजे तक ही डेडलाइन थी, सब वहां से निकल चुके हैं। उसके बाद वहां बिजली और पानी की सप्लाई जो है वो भी बंद कर दी गई है, और अब वहां पर जो आसपास का एरिया, क्योंकि 500 मीटर का जो एरिया है वहां पर बोला गया है कि कोई भी ना रहे, बस पुलिस के कुछ अधिकारी होंगे जो नजर रख रहे होंगे। जो टीमें लगी हुई हैं इस इमारत को गिराने में, एक मुंबई की टीम है और एक दक्षिण अफ्रीका की टीम है, उनसे भी हमने सुबह खास बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि हालांकि कल तक जब उनसे सवाल पूछे तो आश्वस्त थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं थोड़ा सा नर्वसनेस वो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इस समय एक बड़ा धमाका जिसकी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। आपको बता दें नो फ्लाई जोन भी यहां पर रखा गया है जब ये धमाका होगा उससे 1 घंटे पहले तक। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे, अगर वहां से आप गुजर रहे हैं तो आपको बता दें 1 घंटे के लिए एक्सप्रेसवे को भी बंद किया गया है एहतियाती, और लोगों को भी 500 मीटर की रेंज में बैरिकेड लगाकर आने जाने से भी रोका जा रहा है। जिनके घर हैं वहां पर उनको भी कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। अब चुनौतियां क्या है? एक चुनौती जिसका जिक्र मैंने कर दिया कि 2 टावर गिरेंगे तो अगल बगल इमारत है, कहीं थोड़ा भी कंक्रीट का हिस्सा अगर इधर उधर गिरता है तो वो इमारत डैमेज होगी, कोई इंसान वहां नहीं होगा तो और किसी तरीके के नुकसान नहीं, लेकिन इमारत को नुकसान हो सकती है, लोगों का आशियाने बने हुए हैं उनको नुकसान हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज जिस पर नजर रहने वाली प्रदूषण से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं वो इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो पोल्यूशन की स्थिति है वो बहुत बिगड़ जाती है कई बार, और ऐसे में जब इतनी बड़ी इमारत जमींदोज होगी तो जो मलबा निकलेगा जिसको हटाने में आप समझिए 3 महीने का वक्त अभी बताया जा रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा का वक्त भी लग जाए। इतना ढेर जो होगा और जो गुब्बार उठेगा धुएं का, उससे निजात पाने के भी इंतजाम और तैयारी की बात हो रही है। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अलग अलग देखिए कैमरे की नजरों से भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ आज तक में आप देख रहे हैं जहां पर हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से दिखा रहे हैं और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, फिलहाल किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से रोड बंद किए गए हैं और पुलिस वाले आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए अब महज 4 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और 10:30 हो रहा है। 7 बजे सुबह सारे रेजिडेंट्स को वहां से निकलना था जो भी एमरॉल कोर्ट के थे या फिर जो एटीएस विलेज के थे, और 10 बजे के आसपास जो भी सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटीज के हैं या फिर मेंटेनेंस के लोग हैं उन सबको भी 10 बजे निकलना था। उनका निकलना वहां से शुरू हो गया है, मतलब एक तरह से नो मैंस लैंड के रूप में उसको अब डेवलप करना शुरू कर दिया है प्रशासन ने, पुलिस ने। सबसे बड़ी बात कि जो वक्त है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तैयारी और तेज होगी। 12 बजे के आसपास जितने भी यहाँ पर विस्फोटक लगाए गए हैं उन सब की जांच की जाएगी और 12:30 बजे से दोनों टावर्स के बीच जो विस्फोटक है उनके तार जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर तैयारी अब जोर शोर पर दिखाई पड़ रही है। महज 12 सेकंड के भीतर ये दोनों इमारतें जमींदोज हो जाएंगी, लेकिन ये लड़ाई रेजिडेंट्स की 12 साल से भी ज्यादा लंबी है। आपको बता दें कि पहली बार 2004 में इस प्लॉट पर सुपरटेक को ये आवंटित किया गया था और तब जो नक्शा था उसमें ये कहा गया था कि 9 मंजिल के टावर होंगे और 14 टावर बनाए जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे साल दर साल जिस तरह से लगातार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को सुपरटेक घूस देता गया और फिर इसमें अपना दायरा वो बड़ा करता गया, आखिर में 14 टावर के बाद टावर 15, 16, 17 और कहा यह गया कि टावर 16 और 17 का FAR बढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसे अनुमति मिल गई कि टावर 16 और 17 121 मीटर के हो सकते हैं। यही वो 2 टावर हैं, टावर 16 और 17, जिनके FAR को गलत तरीके से बढ़ाकर न सिर्फ ये दोनों टावर खड़े किए गए बल्कि इसको इतना ऊंचा बना दिया गया। साल 2009 में एमराल्ड कोर्ट के लोगों ने सिर्फ इसीलिए RWA का गठन किया ताकि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएं, एक लंबी लड़ाई लड़े। हालांकि RWA बनने के बाद सबसे पहले वो लोग पहली कंसर्न अथॉरिटी यानी कि नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचे और कहा कि ये गलत है, इसको आप हटाइए, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नोएडा ये जो इमारत हम दिखाई रहे हैं, आप नजर इस पर बनाई गई है कि किस तरीके से इसकी तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन आशुतोष भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि जो आसपास के लोग, क्योंकि 500 मीटर तो खाली करा लिया गया लेकिन फिर भी बालकनी में आने से रोकने की बात हो रही थी, क्या ये खबरें हैं, इनकी जानकारी आला अधिकारियों की तरफ से है, एहतियाती तौर पर न बाहर निकलने की बात कही गई है?
देखिए, जो 7 टावर खाली होने थे वो पूरी तरह खाली हो चुके हैं। सबकी बैल्कनी पे आप देखेंगे नीला, पीला, लाल, काले जितने भी हो सकते हैं प्लास्टिक शीट लोगों ने लगा दी कि डस्ट ना जाए। इसके साथ साथ जितने फ्लोर हैं और जिन स्ट्रक्चर्स पे नजदीक है जिनको खाली करना है उन सब पर एक राउंड चेक हो चुका है। तो आप ये आश्वस्त रहिए कि प्रशासन ने अपनी ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती है। जितनी इमारतें हैं चाहे वो एटीएस की हों, एमिरल की हों, जहां से खाली करना था उन पर एक चक्कर लगा दिया गया है। 12 बजे एक राउंड और एक बार वेरीफाई किया जाएगा। हालांकि चूंकि निर्देश दिए गए थे और देखिए यही सोसाइटी के लोग लड़ रहे थे, इन्हीं के अंदर ये उत्सुकता भी थी कि जल्दी ये खत्म हो, इनको अपना ग्रीन एरिया, अपना ओपन एरिया फिर से मिलेगा। यही लोग थे जो नियमों का पालन कर रहे थे कि सामान को बचाएं, टेलीविजन को कपड़े में बांध के बेड पे रख रहे थे। उन्होंने बाकायदा बबल शीट मंगाई हुई थी, वो तैयारियां कर ली हैं। लोगों ने जाने के पहले अपने घरों के स्विच ऑफ किए हैं, पानी का कनेक्शन बंद किया है, गैस लाइन प्रशासन ने बंद कर दी है। ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। उसके साथ साथ जो इस सिस्मिक जोन से खासकर जहां वाइब्रेशन इंपैक्ट एरिया, एपी सेंटर आप कह लीजिए, उससे जो दूर के इलाके हैं जहां पर रोक टोक नहीं है वहां लोग छतों पर पहुंच चुके हैं। अभी से देखिए लोग खड़े हैं देखने के लिए कि आखिर ऐसा होगा क्या। तो उन इलाकों पे तो रोक टोक है नहीं, लेकिन जहां पर एरिया बाधित है मूवमेंट, उन इलाकों में पेट्रोलिंग भी की जा रही है। हमने देखी है पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक जो यहाँ पर घूम रही हैं, गाड़ियां लगातार चक्कर लगा रही हैं। तो एक तो आप सुनिश्चित रहे कि उन इमारतों में जो इंपैक्ट एरिया है एपी सेंटर से वहां कोई नहीं है। जिन लोगों को 7:30 खाली करना था चले गए थे। रहने वाले जो लोग थे वो कल ही चले गए थे। आज भी करीबन 40 से 50 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पार्श्वनाथ सोसाइटी में वहां से बाकायदा उन्होंने उनको होस्ट किया, बुलाया कि आपका नाश्ता, लंच, डिनर सब हमारे साथ, आप यहीं रहिए। वहां टेलीविजन लगाए गए, लोग वहां पर भी बैठकर देखेंगे। तो लोग जा चुके हैं, इलाका सुरक्षित हो चुका है, ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरह से बंद है। एरियल रूट भी कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा, एक्सप्रेस वे भी बंद कर दिया जाएगा। और जब तक ये सब सेटल नहीं हो जाता, यानी ब्लास्ट के बाद 10 मिनट तक ये उम्मीद की जा रही है। ठीक है आशुतोष, आप रहिए जरा साथ। देखिए ऐतिहासिक आज लम्हा होने वाला है और इसकी गवाही हर कोई देने के लिए आज सुबह से, क्योंकि फ्लाईओवर पर सुबह मौजूद थी, वहां पर जो लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं या आसपास जो रहते हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और अपने कैमरे में इन तस्वीरों को रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ घंटों का इंतजार और है। जो आज सीनातान की इमारत ये ट्विन टावर के तौर पर खड़ी है वो नहीं बचने वाली है, उसको धराशायी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पर विस्फोटक लगाए गए हैं। 3700 किलो विस्फोटक जो है वो लगाए गए हैं। 9000 के करीब इसमें सुराख किए गए जिनके अंदर बारूद भर दिया गया है। 80,000 टन मलबा जो है वो निकलना है और उसको किस तरीके से डंप किया जाएगा, आगे क्या तैयारी है उस पर भी नजर रहेगी। मलबा हटाने के लिए तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा, जिस कोच्चि से उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि कोच्चि में भी एक इमारत ऐसे ही गिराई गई थी, वहां 6 महीने तक का वक्त लग गया था मलबे को पूरी तरीके से हटाने में। यहाँ पर 3 महीने का वक्त जरूर कहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा का वक्त भी लगे। टावर गिरने में खर्च जो है तकरीबन 17 करोड़ रुपए का खर्च इस टावर को गिरने में आ रही है, जिसकी अभी की कीमत 800 करोड़ आंकी जा रही है। ट्विन टावर में 950 फीट की जो है चीजें यहाँ पर बनती और बिगड़ती चीजें दिख रही हैं। आप जरा देखिए, ये फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये ट्विन टावर जिसको गिराने की पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अंदर सोसाइटी में अगल बगल, क्योंकि सोसाइटी है, रिहायशी इलाका है, लोग रहते थे, तो 1300 से करीब 1400 फ्लैट जो है वो 500 मीटर के रेंज में उनको खाली करा लिया गया। अगल बगल के लोगों को तो आज सुबह की ही डेडलाइन थी, हालांकि लोग उससे पहले ही निकल गए सेफ्टी की चीजें करके, चाहे वो अपने एसी को ढकना हो या फिर अपने टीवी को नीचे रखना हो, क्योंकि ये तो जरूर कहा गया है कि जो धमाका होगा, नुकसान नहीं पता कि कंक्रीट हो सकता है गिरे, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है वो आश्वस्त है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आवाज होगी, जो एयर का दबाव होगा, उसकी वजह से कांच टूट सकते हैं, दरवाजे में लगे हुए या खिड़कियों पर लगे हुए। तो कुल मिलाकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की, वो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक सीधी तस्वीर है उसी ट्विन टावर की, टावर ऑफ करप्शन, और आखिरकार इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। घड़ी की सुइयां अब उल्टी चल रही हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक 2:30 पे, मैं आपको बता दूं ये 2:29 भी नहीं होगा, 2:31 भी नहीं होगा, ठीक 2:30 पे जो मास्टर ब्लास्टर्स हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम है, जेट कंपनी की, और एडिफिस जो इंडियन कंपनी है, ये तमाम सारे लोग मुझसे महज 150 मीटर की दूरी पर, वो आप जो सफेद
कैनेपी देख पा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो एक्सप्लोजिव्स लगाए गए हैं उसका कनेक्शन वहां पर है, और नीली वर्दी में और लाल टोपी में आप जिनको देख पा रहे हैं यही हैं वो मास्टर ब्लास्टर्स जो इन धमाकों को अंजाम देंगे। ये 12 लोगों की एक टीम है। आपको यही बताया कि ये वही टीम है जो हर दिन 32 मंजिला ऊपर चढ़ती थी चेक करने के लिए फाइनल कनेक्शन, ताकि कहीं पर लूज सर्किट ना रह जाए। वहीं से धमाकों को अंजाम दिया जाएगा। ज्यादातर लोगों ने अपनी बैल्कनी आप देखिए हरी नीली काली थैलियों से इसको जो है क्लॉक कर दिया है, ताकि किसी भी हाल में जब ये गिरेगा तो धूल और उसके कंकड़ ना जाने पाए। इमारत की सुरक्षा की तस्वीरों की बात अगर करें तो ये जो जियो सिंथेटिक क्लोथ्स है ये इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि जैसे ही धमाकों के साथ पार्टिकल्स जो होते हैं, हालांकि उनके बाहर जाने की संभावना कम है क्योंकि एक्सप्लोजन नहीं है, इम्प्लोजन है, यानी ब्लास्ट जो है बिल्डिंग की पेरिफेरी के भीतर ही उसके पार्टिकल्स जाएंगे, बाहर की ओर नहीं जाएंगे। बस इंतजार है 2:30 का जब बटन दबेगा और 9 से 12 सेकंड का वो पूरा समय, 2 बार में आपको यही बताया, 2 बार में पूरा धमाका सुनाई देगा। लेकिन एक से दूसरे धमाके के बीच का जो डिफरेंस होगा वो लगभग 1 मिलीसेकंड का होगा। आज नोएडा में वो काम होने जा रहा है जिस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। मतलब 2 ऐसे बड़े टावर्स ध्वस्त किए जा रहे हैं जिनमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, और हम उन टावर्स के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं इस क्रेन के द्वारा, क्योंकि ये 32 एक टावर है 32 मंजिल मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, और एक है 30 मंजिल। तो ये यहां पर हम देखिए ऊपर जा रहे हैं अभी, और ये बड़ा पॉश इलाका है। सेक्टर 93 93A, ये नोएडा का बेहद पॉश इलाका है। काफी महंगे फ्लैट्स हैं, सोसाइटीज हैं, और ये 32.5 मंजिल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 32 फ्लोर हैं और आधा फ्लोर ऊपर बन चुका था। 103 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये ध्वस्त हो जाएगा, इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। और यहां हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये ATS विलेज सोसाइटी है। दूसरी बिल्कुल एकदम मेरे पीछे जो मंजिल है, जो बिल्डिंग है, वो 30 मंजिला है और आधा फ्लोर ऊपर बनकर तैयार, यानी कि 30.5 मंजिल की ये बिल्डिंग है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 97 मीटर है। दूसरे टावर की ऊंचाई है, ये 2 टावर हैं, एक 100 से ऊपर है और ये 97 मीटर है। एक्सप्रेसवे लगता है यहां से बिल्कुल पास में, उसे बंद कर दिया जाएगा, और 10 मीटर से कम 9.88 मीटर इसकी दोनों के बीच की जो है वो चौड़ाई है, यानी कि गैप रखा गया है। दोनों टावर के कॉलम में 9,604 छेद किए गए हैं और उसमें विस्फोटक भरा गया है। 3700 किलो बारूद इन दोनों टावर्स में लगा दिया गया है, और यही बारूद इन्हें जमींदोज करेगा। यही बारूद इन दोनों टावर्स को ध्वस्त कर देगा, बर्बाद कर देगा, और ये मलबे में तब्दील कर देगा। 2:30 बजे का टाइम जो है वो तय किया गया है। पूरा इलाका खाली है। ये जो ATS विलेज आप पीछे देख रहे हैं, इसको खाली करवा लिया गया है। पास ही में सुपरटेक ये बिल्डिंग, वो भी खाली करवा लिया गया है। सिर्फ 5 सेकंड में पहली बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाएगी, जमीन से मिल जाएगी, और दूसरी बिल्डिंग जो मेरे बिल्कुल पीछे है उसको जमीन में, उसको मिट्टी में मिल जाने में सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे। और आप हैरान रह जाएंगे, हम बताएंगे आपको, लेकिन दोनों टावर के CB4 C9 मंजिल ध्वस्त होंगी, और इन दोनों की कीमत, आज की कीमत आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, कम से कम 900 करोड़ रुपया। बिल्डिंग से निकलेगा 80,000 टन मलबा। ये सारी की सारी बिल्डिंग जब मलबे में बदल जाएगी तो वो 80,000 टन हो जाएगा, और इस मलबे को साफ करने में भी कम से कम 3 महीने लगेंगे। और 50,000 टन मलबा जो होगा वो टावर के गड्ढे में रहेगा, जो गड्ढा बन जाएगा उसमें रहेगा। 30,000 टन मलबा होगा, CND वेस्ट प्लांट जाएगा, मतलब वहां इस प्लांट में इसे डिकम्पोज किया जाएगा या इस मलबे को बर्बाद किया जाएगा, लेकिन उसे प्लांट में भेजा जाएगा। तो सोचिए, सिर्फ मलबा हटाने में अगर 3 महीने लगेंगे तो वो 80,000 टन मलबा कितना होगा। आसपास का पूरा इलाका सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 1500 पुलिसकर्मी यहां पर, 550 पुलिसकर्मी तो आसपास। ये देखिए विहंगम दृश्य दिख रहा है, ये हमारे पीछे विहंगम दृश्य दिख रहा है, और ये 93 और 93A का ये इलाका है। पास ही में, बिल्कुल पास में इस टावर के बिल्कुल थोड़ी से उस तरफ गेछा गांव है, वहां पर मार्केट है, और ये नोएडा का पॉश इलाका। 100 रिजर्व फोर्स के जवान यहां पर हैं। पूरे इलाके को खाली कर लिया गया है। ट्रैफिक सुबह 7 बजे से बंद कर दिया गया है, और 2:30 बजे
भ्रष्टाचार की ये दो ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें मिट्टी में मिला दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी और इसी के साथ उम्मीद ये कि भ्रष्टाचार भी हमारे देश से खत्म होगा।